उस दिन नोट में 2 एग्जाम्पल बता दिए थे ना। एक बार हमने विस्तार पूर्वक निकाला और एक बार सामान्य तरीके से। तो लगभग सवाल तुमको सामान्य तरीके से ही मिलने वाला है। ध्यान दिए रहना, उसी पे ध्यान देना, ज्यादा फोकस उसी पे करना है। अगर गुणनखंड एक घात वाला है, सीधे उसके बराबर 0 करके x की वैल्यू निकालो, रख दो, मान निकल जाएगा। ठीक है, हमने समझा भी दिया था क्यों ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण सूत्र है समाकलन के, लिख लो फटाक से, हेडिंग लिख लेना नीचे, 2 महत्वपूर्ण समाकलन, एक x² माइनस a² और एक तुम्हारा a² माइनस x²। इसका 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और इसका 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, और दोनों में रहेगा प्लस c। ये कहीं से नया नहीं आया फॉर्मूला, इसी आंशिक भिन्न से इसको बनाया गया है। तो इस तरह के कई सवाल मिल सकते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूले के रूप में निकाल दिया गया है। हो गया, सब बताते हैं। सवाल नंबर 10 की ओर ध्यान दो जी। 2 एग्जाम्पल नोट में हो गया, बहुत है, उस आधार पे लगा सकते हो। कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट इसमें बीच में मिलता जाएगा तो नोट में लगवा देंगे फिर। चलो देखो, एग्जाम्पल बोल रहे हैं। सवाल नंबर 10 है, प्रश्नावली 7 जे। देखो सवाल कह रहा है समाकलन cos x बटे 1 प्लस साइन x और फिर 2 प्लस साइन x। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं आंशिक भिन्न, अर्थात इस हिसाब से यहाँ पे आंशिक भिन्न टूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन cos दिख रहा है, इसलिए सबसे पहला काम मानक मान के साइन cos को खत्म कर दो। समझ गए? तो तुम देख क्या रहे हो, जो नीचे साइन x है उसका अवकलन cos x सवाल में मौजूद है। हमने तुमसे पीछे भी बता रखा है, करना कुछ भी हो पहला काम यही करना है कि खोजो उसमें अवकलन मौजूद है कि नहीं। ठीक है ना? तो जिसका अवकलन मौजूद है हम उसको मानक मानते हैं। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x, और cos x देखो dx के साथ जा भी सकता है ना, वैसे होने को तो cos x का अवकलन sin x भी सवाल में है, लेकिन क्या वो dx के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। ये sin x के साथ dx लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो, इसलिए नहीं ले जाएंगे। तो माना किसको माना जाए? sin x को t मान लिया जाए, बात नहीं। तो ddx ऑफ sin x जिसको माने उसका तुरंत अवकलन करना है। sin x का अवकलन cos x, बात नहीं, ये चलाएगा इधर dx हो जाएगा ना, और बराबर क्या बचेगा खाली तक? dt। तो बराबर देखो समाकलन में cos x के साथ क्या लिख सकते हो? dx, और नीचे देखो 1 प्लस साइन x को क्या मान रखा है हमने? t, और इसको हमने क्या मान रखा है? t। तो ध्यान से देखना, cos x dx की जगह क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो t प्लस 1 और फिर t प्लस 2। दिखाई दिया? फाइनली हमारा सवाल बदल गया,
समाकलन 1/t+1 और फिर t+2 में दिखा। उसके बाद सामने dt कर दो, हो गया। अब तो लगा सकते हो। अब पकड़ लो, किसको पकड़ोगे? 1/t+1 और t+2 को पकड़ लो और इसे आंशिक भिन्न में तोड़ दो। a/t+1 और प्लस b/t+1 हो गया ना, t+2 हो गया। अब हल कर लो, इसको हो जाएगा ना अब हल। तो हल करने के बाद पूरा समाकलन कर लेना, तब t की वैल्यू रखना। अभी एक सवाल तुमको ऐसा दिखाएंगे जिसमें समाकलन करने से पहले ही t की वैल्यू रखनी, समझ गए? कहने का मतलब वो केवल हम आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए सवाल को वहां सरल बनाएंगे, लेकिन जब सवाल का समाकलन करने जाएंगे तो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां हम बिना अवकलन के मानक मानने वाले हैं, समझ गए? यहाँ पर देखो हमने मानक माना तो उसका अवकलन करके इसमें प्रतिस्थापित कर दिया ना, याद रखे रहना। लेकिन अभी एक ऐसा सवाल दिखा रहे हैं जिसमें हमको पहले ही मानक नहीं मानना है, मानक बाद में मानना है। तो एक काम करो, इस सवाल को भी नोट में लगा ही लो, मानक मानने वाला हो जाएगा ना। इसके बाद एक वो वाला बता दे रहा है जिसमें मानक मानना होगा परंतु अवकलन नहीं करना होगा, अर्थात आंशिक भिन्न शुरू करने के बाद मानक मानना होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, पहले नोट में उतार लो एग्जाम्पल के रूप में। तो इतना बता दी, आगे कर लेना। कोई नई चीज है नहीं, पुराना ही है। एक घात वाला है, दो घात वाला होता तो बता भी देते। हल कर लोगे ना इसके आगे? अब हल कर लेना, है कि नोट में लिखो, नोट में अधूरा सवाल मत छोड़ा करो। नोट में एक इंडिकेट पॉइंट पहले लिख लो, इस सवाल के लिए पेज छोड़ देना जितने में हो जाए। उसके बाद एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट। यदि आंशिक भिन्न तोड़ते समय प्रतिस्थापन करते हैं तो, यदि आंशिक भिन्न तोड़ते समय प्रतिस्थापन करते हैं तो हो गया ना, तो उसका अवकलन नहीं करते हैं, तो उसका अवकलन नहीं करते हैं। हो गया। आंशिक भिन्न तोड़ते समय प्रतिस्थापन करते हैं तो उसका अवकलन नहीं करते हैं। और हो गया ना, आंशिक भिन्न तोड़ने के तुरंत बाद, आंशिक भिन्न तोड़ने के तुरंत बाद समाकलन से पहले, आंशिक भिन्न तोड़ने के तुरंत बाद समाकलन से पहले उस मान को रख देते हैं, उस मान को रख देते हैं। हो गया ना। चलो देखो, जैसे समाकलन अगर इसका करने को आ जाए, तुम्हारा सवाल नंबर दिख रहा है 13 नंबर सवाल। इसमें देखो अवकलन भी सवाल में मौजूद नहीं है। है क्या अवकलन किसी का सवाल में मौजूद? x² का अवकलन होता है 2x, तो कम से कम x तो सवाल में होना चाहिए, ठीक है ना। कहो कि ऊपर x है, लेकिन ये ध्यान देना 2 बार x है, तो एक को तो खत्म कर दोगे, दूसरा कहाँ ले जाओगे? दूसरा खत्म होगा क्या? नहीं।
तो मानक मान के अवकलन करने का कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास, बस एक ही ऑप्शन बचता है, इसको पकड़ें और आंशिक भिन्न तोड़ना प्रारंभ करें। तो देखो पकड़ लो इसको, x²/x² + 3 और उसके बाद x² + 4 और फिर आया dx। dx नहीं रहेगा, आंशिक भिन्न तोड़ना है ना। अब देखो साधारण तरीके पे अगर ध्यान दो तो तुम्हारे पास नीचे कितने गुणनखंड दिख रहे हैं, दोनों गुणनखंडों को लिख देंगे, बात नहीं, आगे ध्यान देते रहो बस। दोनों गुणनखंड हमने लिख दिया, हो गया ना। अब बताओ ऊपर कितने अचर पदों का प्रयोग करेंगे, दो अचर पदों का प्रयोग करेंगे ना, इसके साथ a और b, इसके साथ c और d, और एक एक में क्या लगाएंगे, x भी लगाएंगे। अभी तनिक ध्यान से देखो, गुणा कराओगे जब इसका तिरछा तो x इसमें है, x² इसमें है, x³ हो जाएगा। तो एक बार ही x³ की तुलना करानी होगी, एक बार x की, एक बार अचर पद की। दिखाई दे रहा है? तो सवाल सोच लो कितना बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर हम कहें हम दो ही अचर पद में लगा दें इस सवाल को, अगर हम कह रहे हैं हम दो ही अचर पद में इस सवाल को लगा दें, तब चार अचर पद प्रयोग ही नहीं करना होगा हमें। देखो आंशिक भिन्न में तोड़ना है x² + 3 और x² + किसको, 4 को। सब जगह तुमको x² दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तो अगर हम कह दें हमने मान लिया, माना x² = t, हो गया, तो क्या आप इसका अवकलन करेंगे? उसमें ध्यान से पढ़ो, इंडिकेट पॉइंट हमने क्या लिखवाया कि यदि आंशिक भिन्न तोड़ते समय मानक मानते हैं तो उसका अवकलन नहीं करते हैं। समझ गए ना? यहां हमने मानक माना तो क्या x² का अवकलन सवाल में मौजूद था, ये देख के हमने मानक माना है। x² का अवकलन सवाल में मौजूद है ही नहीं, तो वो वाला तो मानक मान ही नहीं सकते हो। हमने केवल देखा यहाँ पे सब जगह x² था, तो हमने उसको मानक मान लिया। तो बन क्या गया, तनिक ध्यान से देखो, समाकलन क्यों लगा रहे हैं, t बन गया अपॉन t + 3 बन गया, और t प्लस क्या बन गया, 4 बन गया। दिखाई दे रहा है? एक घात का हो गया, दो गुणनखंड दिखे, एक t + 3 और एक t + 4, पहले के ऊपर a, दूसरे के ऊपर b, दिख रहा है? 4 से हम लोग सीधे सीधे दो अचर पद पे आ गए। एक फायदा और साथ में मिल गया कि ये एक घात का गुणनखंड बन गया ना। और एक घात के गुणनखंड का तो सीधा वैल्यू निकालने का तरीका हमने पढ़ा है, ठीक है? तो अब शुरू हो जाओ, t/t + 3 और t + 4 = इधर लसा ले लिया जाए, t + 3 और t + 4। इसमें देखो t + 3 का गुणा होगा नहीं, t + 4 का होगा, और b वाले में t + 3 का होगा। हो गया? नीचे क्या करना है, अब हर को काट देना है ना, जो बचा उसकी ओर बढ़ जाना है आगे। देखो क्या बचा हुआ है, बात ना करो, कितनी बार बोले, प्रसाद चाहते हो बात? प्रसाद मिलेगा तो कम से कम आज की पूरी क्लास तो याद ही रहेगा। क्या करेंगे इसमें, अब इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ये जो आंशिक भिन्न तोड़े थे इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। हो गया ना? अब देखो हमने उसको इक्वेशन नंबर 2 मान रखा है, शुरू करो। अब क्या करना है उसमें, अब क्या तरीका लगाएंगे, a के लिए हमने कहा था ना,
क्या करेंगे? दूसरा तरीका क्या बताए थे? दूसरा तरीका देखेंगे ना, हमने कहा था बड़ा तरीके पे मत जाओ। दूसरा तरीका ए के नीचे क्या है? t+3 जो हर का गुणनखंड होता है उसके बराबर 0 मानते हैं ना, और t की वैल्यू क्या आया कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में, इसीलिए तो इसको समीकरण 2 माने हैं, नहीं तो पिछले वाले में कहाँ समीकरण 2 माने थे उसको। तो t का वैल्यू रखो -3, a इधर -3+4 और प्लस b इधर -3+3। तो हमने क्या देखा? a गुणा इधर 1 बचा और b गुणा इधर 0, b खत्म, तो a बराबर क्या बचा? -3 बच गया, बचा। फिर किसके लिए? b के लिए, किसके बराबर 0? तो b के नीचे का गुणनखंड क्या है? t+4, तो t+4 बराबर 0, तो t -4 कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या होगा जी? -4 होगा बराबर a -4 + 4 + b -4 + 3। तो इधर हो गया तुम्हारा -4 = a × 0 और प्लस b × -1। तो -b इक्वल आ गया -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b इक्वल अच्छा चलो b इक्वल 4 हो गया ना। तो a और b की वैल्यू हमको मिल गई, इसको पकड़ो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। अब ध्यान देने वाली बात है, सवाल को हमने आंशिक भिन्न में तोड़ दिया, तो क्या इसी पे समाकलन कर देंगे? नहीं, क्योंकि हमने जो मानक माना था उसका प्रतिस्थापन नहीं किया था। तनिक ध्यान से देखो, फिलहाल के लिए तुम्हारा सवाल अब भी dx में ही है। अगर ऊपर सवाल की चर्चा कर लो तो dx को हमने कहीं dt में नहीं बदला हुआ है, इसलिए समाकलन से पहले ही t को समाप्त करना होगा, अन्यथा t का समाकलन x के सापेक्ष कहां से हो सकता है? होगा क्या? नहीं होगा। तो ध्यान दिए रहना, इसलिए t को हम पहले ही खत्म कर देंगे। t का वैल्यू भी फिर क्या रख देंगे? x² रखेंगे, तब उसके बाद समाकलन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने यहां से मानक नहीं माना था, जब आंशिक भिन्न तोड़ना शुरू कर दिए तब से मानक माना। इसलिए इस पॉइंट को याद रखना। देखो सवाल 2016 में पूछा गया, इसने दिया है 2016, 1-2 साल आगे जरूर पूछा गया होगा, नोट कर लो। चलो देखो, समीकरण एक भी मिटा दिए। चलो देखो, अब लिखेंगे का बोल रहे a व b का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कुछ इस प्रकार से था, t+1 और t+2 इक्वल a का वैल्यू आ गया -3/t+1, 1 ही था, कुछ अलग था, ये 4 है ना यहाँ पे। यहाँ पे 3 था। अच्छा, उसके बाद देखो अब प्लस यहाँ पे आया b का वैल्यू 4 है, और ये t+4 है ना। अब देखो t का भी मान रखो, t का मान रखेंगे
तो एक्स स्क्वायर अपॉन टी प्लस थ्री, बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। देखो अब आंशिक भिन्न टूट चुकी है, हो गया ना। अब इसमें समाकलन लगा सकते हो, इसलिए समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस किसका, फोर का dx बराबर, दोनों में अलग अलग समाकलन लगाए। देखो इसमें माइनस तीन अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, तो समाकलन केवल किसका बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का dx बचेगा, और प्लस इसमें चार को बाहर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर का dx हो गया ना। अब करना क्या है, देखो इसको माइनस तीन लिखो और इसको बना लो समाकलन एक बट्टे जो तीन है इसको करड़ी में तीन का स्क्वायर लिख सकते हो, और जो एक्स स्क्वायर है वो तो है ही, और प्लस चार, इसमें देखो बात नहीं, चार जो है वो किसका वर्ग है, दो का, और ये किसका है, एक्स स्क्वायर का। इन दोनों की तरह किसका समाकलन पढ़ रखा तुमने, एक बट्टे ए टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए, तो उसी सूत्र का प्रयोग कर लो, सवाल लग गया। ठीक है, उसमें माइनस था क्योंकि समाकलन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, हो गया ना। तो अब देखो क्या करना है, प्रयोग कर लो, माइनस तीन है, उसके बाद देखो इसमें समाकलन करना है वन अपॉन रूट थ्री स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो एक बट्टे ए करना है, एक जगह क्या दिख रहा है, अंडर रूट थ्री, तो इसको लिख दोगे वन अपॉन अंडर रूट थ्री, उसके बाद फिर लिखोगे टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए, एक्स की जगह एक्स ही है, और उसके बाद बट्टे ए की जगह क्या है, अंडर रूट तीन, उसके बाद प्लस चार लिखो, इसका एक बट्टे कितना लिखोगे, दो, और फिर टेन इनवर्स क्या होगा, एक्स बट्टे कितना, दो, और प्लस क्या लिख दोगे लास्ट में। ठीक, यहां तनिक ध्यान से देखो, जो तीन है तीन को दो बारी करड़ी में तीन लिख सकते हो, और नीचे एक तो बचा हुआ है, और इधर बच गया टेन इनवर्स एक्स बट्टे करड़ी में तीन, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर तो तुम्हारा दो दूनी चार कट ही गया, तो दो टेन इनवर्स एक्स बट्टे दो और प्लस सी, तो फाइनली आंसर क्या बचने वाला है, प्लस वाला पहले कर दें, टू टेन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट थ्री प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना। तो नोट कर लो, बाकी चीजों के लिए कल ध्यान देते हैं। तो तरीका अब सब लगभग बता दिए हैं, कुछ सवाल ऐसे बन सकते हैं जहां पर बाद में हमको मानक मानना पड़ सकता है, जैसे तुम्हारा एक सवाल नंबर 30 भी ऐसा ही दिख रहा है, सवाल नंबर 30 की ओर ध्यान दे सकते हो। 30 नंबर सवाल में देखो सब जगह cos x है, दिख रहा है ना, तो उसका अवकलन सवाल में तो मौजूद है नहीं, इसलिए आंशिक भिन्न तोड़ना शुरू करना तो cos x की जगह क्या रख देना, t, और बाद में फिर प्रतिस्थापित कर लेना, हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और सवाल मिल सकते हैं तुम्हें।
सवाल लगाना शुरू करोगे तो अपने आप दिखेगा। किसी और सवाल पे हिंट चाहिए किसी को? 12 नंबर दिया है x³ और (3x³ - 3x). सबसे पहले तो इसमें ध्यान देना है अंश और हर की घात समान है, इसलिए पहले भाग देना होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इससे बदल लेना होगा। तब उसके बाद जो दूसरी भिन्न बनेगी उसको आंशिक भिन्न में तोड़ना। सवाल नंबर तुम्हारा 12 जो है 12, उसमें अंश और हर की घात समान है, तो सबसे पहला काम तुम्हें यही करना होगा कि भाग देना होगा। भाग देने के बाद जो उसकी दूसरी भिन्न बचेगी, जो शेषफल बटे भाजक वाला बचता है, उसका समाकलन करना है इसमें। ठीक है, और कोई सवाल पे है? जो कि देखो सवाल तुम्हारा कुछ इस तरह से दिया है ना, नहीं बात नहीं, हमने कहा जो आंशिक भिन्न टूटती है वो वास्तविक भिन्न की टूटती है और ये अवास्तविक है, तो कॉमन करके तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, याद रखे रहना। अभी सोचो, बात नहीं, अभी यहाँ पे जब तुम तोड़ोगे इसको तो यक्स कॉमन करके एक तोड़ दोगे, x² - 3 ना, और जब उसके बाद आंशिक भिन्न तोड़ने जाओगे तो गुणा होने के बाद मैक्सिमम पावर x² की ही बनेगी, और जबकि इधर x³ दिख रहा है। क्यों? इसका 2 घात वाला तुमने बना भी दिया, तो इसके नीचे x का ही तो गुणा होगा, उसमें x का ही तो गुणा होगा उसके ऊपर वाले, तो x² ही तो आएगा, मैक्सिमम पावर x² ही आएगी, जबकि ऊपर x³ है। इसलिए ये तुम्हारा अवास्तविक भिन्न है। तो अवास्तविक को पहले भाग दे के तुमको किस में बदलना होगा? वास्तविक में बदलना होगा। तो भाग देने के बाद एक तो अलग आएगा और दूसरा वाला अलग आएगा ना। तो जो दूसरा वाला आएगा ये वास्तविक होगा, अब उसको आंशिक भिन्न में तोड़ना, तब सवाल लगेगा। ठीक है ना, 2 बारी काम करना होगा इसमें। और कोई सवाल पे? चलो 23 नंबर तुमको दिख रहा है x² + 2x + 1, नीचे दिख रहा है ना, उसका गुणनखंड कर लो पहले। गुणा करने पे 1 जोड़ने पे 2, x + 1 का होल स्क्वायर है वो। ठीक है, तो उसके बाद देखो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x + 1 को मानक मान लेना, तो x बराबर t - 1 हो जाएगा, dx बदल जाएगा dt में, ऊपर x की जगह t - 1 रख देना, t - 1/t² बन जाएगा। तो t/t² तोड़ देना, 1/t का समाकलन log t हो जाएगा, 1/t² t की घात -2 उसका समाकलन होगा, t की घात -1/-1 होगा ना, माइनस से बदल जाएगा, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा log t + 1/t। t का वैल्यू रख देना पुनः x + 1, log x + 1/1, ये log x + 1 + 1/x + 1 + t, यही आंसर होगा इसका। मतलब इसमें आंशिक भिन्न लगाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आंशिक भिन्न नहीं लगेगी, याद रखे रहना। तो जरूरी नहीं कि आंशिक भिन्न से ही लगाओ। सवाल जब सिंपल तरीके से लग जाता है तो आंशिक भिन्न लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तुमको ये नहीं बताएगा कि तुमको आंशिक भिन्न से ही लगाना है। देखो सवाल नंबर 23 में करना क्या है, सीधा सीधा तुमको दिखेगा वो नीचे जो ये दिख रहा है ना, x² + 2x + 1, ये किसका होल स्क्वायर है? बात नहीं, x + 1 का होल स्क्वायर है। इसी x + 1 को तुम मानक मान लोगे, दिखाई दे रहा है? तो जब x + 1 को मानक मान लोगे तो dx बदल जाएगा dt में, और जो x है वो बदल जाएगा t - 1 और नीचे इसको तुमने t मान लिया, तो क्या बन गया नीचे t²। अंश बट्टे हर में तोड़ के इसका समाकलन कर दो सीधा सीधा, आंशिक भिन्न तोड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आंशिक भिन्न नहीं लगेगा। बाकी चीजों को कल देखते हैं। कल ऐसा करो ये अभ्यास खत्म हो जाए, टाइम ना लगाओ इस पे अब।